जय माता दी, जय माँ काली आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आप सभी पर माँ काली का आशीर्वाद और माँ की समस्त योगिनियों का आशीर्वाद, 10 महाविद्याओं का आशीर्वाद, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद और माँ के अगवानी वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद और उनकी कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें। माता रानी से यही प्रार्थना है आप सभी के लिए। आज के वीडियो में हम बहुत ज़रूरी बात करेंगे। आज का वीडियो इस विषय पर है कि आप एक दिन में और उस एक दिन के अंदर भी सिर्फ 3 घंटों में आप अपनी दिव्य दृष्टि को कैसे जागृत कर सकते हैं। बहुत से बच्चों के प्रश्न आते हैं कि हम अपनी दिव्य दृष्टि कैसे खोलें। देखो, दिव्य दृष्टि कई तरीके से खुलती है। सबसे पहले जो दिव्य दृष्टि खुलती है वो खुलती है आपके गुरु के द्वारा। अगर आपके गुरु चाहें तो वो क्षण भर में ही अपनी शक्तियों के द्वारा, अपने इष्ट की शक्तियों के द्वारा आपकी दिव्य दृष्टि को खोल सकते हैं। तो पहली जो दिव्य दृष्टि खुलती है वो गुरु के द्वारा खुलती है। दूसरी दिव्य दृष्टि खुलती है आपके इष्ट की कृपा से। मान लीजिए आपके इष्ट माँ काली हैं या आपके इष्ट हनुमान जी महाराज हैं। आप उनकी साधना करते हैं, जब डूब के साधना करते हैं और जब इष्ट आपके ऊपर कृपा करते हैं, तब भी वो आशीर्वाद स्वरूप, कृपा स्वरूप आपकी दिव्य दृष्टि खोलते हैं, आपको दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। तो मुझे बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे कि दिव्य दृष्टि कैसे खोली जाए। कोई ऐसी साधना, छोटी मोटी साधना आप बताइए, क्योंकि कलयुग का व्यक्ति बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। पहले के टाइम पे साधु संत बहुत तपस्या करते थे, तब जाके दिव्य दृष्टि खुलती थी। लेकिन आज के समय का व्यक्ति ना ज़्यादा देर बैठ सकता है, ना ज़्यादा देर वो तपस्याएं कर सकता है, ना वो ज़्यादा पूजा पाठ कर सकता है। तो आज मैं आपको एक ऐसी साधना बताऊंगी जिसमें आप सिर्फ 3 घंटों में, 3 से 4 घंटों में ही आप अपनी दिव्य दृष्टि को खोल सकते हैं। और यकीन मानिए, मैं 100% पूरे दावे के साथ कह रही हूँ कि अगर आप पूरे विधि विधान से, जैसे जैसे मैं बताऊंगी, अगर आप उस प्रकार से करते हैं तो आपकी दिव्य दृष्टि खुलेगी ही खुलेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 12 नवंबर 2023 को दीपावली है और दीपावली अमावस्या के दिन मनाई जाती है, ये भी आप सभी जानते हैं। और दिवाली के दिन ही सबसे ज़्यादा तंत्र मंत्र किया जाता है, सबसे ज़्यादा सिद्धियां की जाती हैं। दिवाली की रात का अपने आप में इतना महत्व है, दिवाली की रात अपने आप में इतनी ज़्यादा मायने रखती है कि अगर आप ना चाहकर भी, जाने अनजाने में भी अगर कोई मंत्र जाप कर लेते हैं तो उसका फल आपको हज़ारों करोड़ों गुना मिलता है। आप कोई मंत्र नहीं जानते, आप कोई तंत्र नहीं जानते, आप कुछ नहीं जानते, आप खाली ओम नमः शिवाय का भी जाप करेंगे तो उसका फल भी आपको हज़ारों गुना मिलेगा। इतना महत्व है दिवाली की रात का। लोग इंतज़ार करते हैं दिवाली पे कि आतिशबाजी करेंगे, दिए जलाएंगे। यही जो साधक रहते हैं, जो तांत्रिक रहते हैं और जो अघोरी रहते हैं, वो तैयारियां करते हैं अपनी साधनाओं की, सिद्धियों की। बहुत से लोग दिवाली की रात में डाकनी, शाकनी, पिशाचनी, जिन्न, कई लोग शमशान को भी जगाते हैं, मरघट को भी जगाते हैं दिवाली की रात में। बहुत ज़्यादा तंत्र क्रियाएं भी दिवाली की रात में होती हैं। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर कुछ तंत्र मंत्र किया गया है तो उसका प्रभाव दिवाली के आसपास आपको बहुत दिखेगा। 5 दिन का ये त्यौहार रहता है दिवाली का। धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, भाई दूज, इस प्रकार से 5 दिन का ये त्यौहार रहता है पूर्ण रूप से। तो इन 5 दिनों में आपके सर में इतना तेज़ दर्द होगा, आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी होगी, बिना मतलब कि आपको चिड़चिड़ाहट आएगी, आपको गुस्सा आएगा। ये प्रभाव बताते हैं कि आपके ऊपर तंत्र क्रिया की गई है। क्योंकि इन दिनों में जो शक्तियाँ होती हैं वो पूर्ण रूप से जागृत होती हैं। दिवाली के दिन शक्तियाँ पूर्ण रूप से जागृत होती हैं, अपने चरम पर होती हैं और खुले में विचरण करती हैं। तो ऐसे में अगर आप कोई भी साधना करते हैं, कोई भी सिद्धि करते हैं, तो वो सफलित होती ही है। आगे वीडियो में आपको और भी चीज़ें बताऊंगी। बहुत सारे शाबर मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे दिव्य दृष्टि के बारे में कि दिव्य दृष्टि आपकी 3 घंटे में दिवाली की रात कैसे खुलेगी। ये जो साधना मैं आपको बताऊंगी, ये साधना आपको दिवाली के दिन रात्रि 12 बजे से शुरू करनी होगी।
ठीक है। रात्रि 12 बजे से आपको साधना करनी होगी और ये जो साधना है वो पूर्ण रूप से सात्विक है। अगर आपके गुरु हैं तब भी आप इस साधना को कर सकते हैं और अगर आपके गुरु नहीं है तब भी आप इस साधना को कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपके गुरु नहीं होंगे तो आप ये साधना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सात्विक साधनाएं हैं और कोई ऐसी प्रचंड साधना नहीं है कि आपको गुरु की आवश्यकता पड़े। सात्विक है तो आप कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखिए 12 बजे तक तो आपका जो दिवाली का पूजन है, आतिशबाजी है, आप खूब अच्छे से परिवार के साथ त्यौहार मनाइए, लेकिन 12 बजे से आपको साधना में बैठ जाना है। इसके लिए क्या करना होगा, आपको एक बार स्नान कर लेना है 12 बजे से पहले ही। 11:30 तक आप स्नान कर लें और लाल रंग का आसन आपको अपनी पूजा में इस्तेमाल करना है। वस्त्र आप जैसे चाहे वैसे पहन सकते हैं, कोशिश करें लाल रंग हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये सात्विक साधना है। नहीं है तो आप कुछ भी पहन सकते हैं, लेकिन वो साफ़ होनी चाहिए, धुले हुए होने चाहिए। शुद्धता का आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आसन पर बैठकर सबसे पहले तो आपको अपने दाएं हाथ में जल, पुष्प, अक्षत लेना है। माँ के समक्ष बैठकर, जहाँ आपने दिवाली की पूजा कही थी वहीं पर आसन जमा कर आपको बैठना है और संकल्प लेना है। आपको अपना नाम बताना है, अपने पिता का नाम बताना है, अपनी उम्र और अपना पता, एड्रेस, सब कुछ ये संकल्प में बोला जाता है। बोलना है कि हे प्रभु, हे माता रानी, जैसे ये जो साधना है ये माँ काली की है, माँ दुर्गा की है, दोनों की है। ठीक है। तो आप चाहे, अगर आपकी इष्ट माँ काली है तो आप उनका ध्यान कर सकते हैं, और अगर आपकी इष्ट माँ दुर्गा है तो आप उनका ध्यान कर सकते हैं। आप अपनी इष्ट का ध्यान करें और उनको कहें कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ कि आप मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान करें। इस प्रकार से 3 बार बोलकर जो जल है संकल्प का वो आपको नीचे छोड़ देना है। ठीक है। इसके बाद आपको भोग निकालना है और भोग जो आप देंगे वो आपको अंग्यारी पर देना है। सबसे पहले जो भोग जाएगा वो जाएगा आपकी कुलदेवी का। 5 बताशे और 2 लौंग, लौंग कैसी, फूल वाली लौंग होनी चाहिए। 5 बताशे 2 लौंग का भोग आपको अंगारी में देना है। कुल देवता या कुल देवी के नाम से, जो भी आपकी है उनके नाम से भोग आप अंगारी में दें। ठीक है। इसके बाद आपको देना है 5 बताशे का 2 लौंग का भोग शीतला माता का, चौराहे वाली माँ का। ठीक है। तो 5 बताशे 2 लौंग का भोग आपको शीतला माँ का देना है। उसके बाद 5 बताशे 2 लौंग का भोग आपको आपके पितरों के नाम का निकालना है। ठीक है। तो आपके पितरों के नाम का आप ये भोग निकालेंगे और लास्ट में आकर आपको जो आपकी इष्ट है, मान लीजिए वो माँ दुर्गा है, माँ काली है, कोई भी है, उनके नाम का भी भोग आपको 5 बताशे 2 लौंग का अंगारी पर देना है। ये भोग देने के बाद, क्योंकि सबको मनाना बहुत ज़रूरी है, कोई भी शक्ति आती है तो इन्हीं माध्यम से होके आती है, तो इनको मनाना बहुत ज़रूरी है किसी भी साधना में। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले एक माला आपको भगवान गणेश जी की करनी है, ओम गण गणपतये नमः। ठीक है। इसके बाद एक माला आपको करनी है ओम नमः शिवाय की, एक माला। ठीक है। और अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र की भी आप एक माला करेंगे, जो भी आपका गुरु मंत्र है। और जिनके पास गुरु नहीं है तो वो जिसे भी गुरु मानते हैं, जैसे कि लोग भोले बाबा जी को अपना गुरु मानते हैं, कई लोग हनुमान जी को अपना गुरु मानते हैं, कुछ लोग काली माँ को अपना गुरु मानते हैं। जिसको भी आप गुरु मानते हैं उनका जो मंत्र है वो आप गुरु मंत्र के रूप में एक माला करें। इतना करने के बाद आपको 21 माला करनी है नवार्ण मंत्र की, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय। इस प्रकार से 21 माला आपको जाप करनी है। 21 माला करने के बाद जब आपकी साधना पूर्ण हो जाए तो आपको इसी नवार्ण मंत्र की आहुति देनी है, एक माला यानी 108 बार, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय नमः स्वाहा। इस प्रकार से बोल के आपको 108 बार आहुति देनी है और आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद आपको जब आपकी पूरी साधना कंप्लीट हो जाए, कम से कम 15 या 20 मिनट आपको ध्यान लगाना है। दिव्य दृष्टि का मतलब ध्यान लगाने से भी दिव्य दृष्टि बढ़ती है। तो जब आप चेक करना चाहते हैं कि आपकी दिव्य दृष्टि बढ़ी या नहीं, तो आप ध्यान लगाएं, उसी वक्त बैठकर वहाँ ध्यान लगाएं, कम से कम 20 मिनट 25 मिनट, और इससे ज़्यादा आप लगा सकते हैं तो और अच्छी बात है। ध्यान की मुद्रा में आप बैठ जाएं, विश्राम की मुद्रा में बैठ जाएं और आप अपनी आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएं। आप खुद ये महसूस करेंगे कि आपको कैसी कैसी चीज़ें ध्यान में दिखाई देंगी।
बहुत सी चीज़ें आपके परिवार के बारे में, आपको आपके पितृ दिखाई देने लगेंगे, आपको आपकी कुलदेवी दिखाई देने लगेंगी, बहुत सी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। अगर आपके परिवार पर किसी ने तंत्र किया है या कुछ भी किया है तो वो सब चीज़ें आपको दिव्य दृष्टि के माध्यम से दिखाई देने लगेंगी। तो ये थी मेरी आज की जानकारी। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। सभी को जय माता दी, जय माँ काली, धन्यवाद।